आज हम 5.2 मेघालय का एक गांव मालिनोंग का आगे का भाग पढ़ेंगे। यहाँ पर लेखिका अनीता सक्सेना जी हैं, वो बता रही हैं। हम लोग लाइट रूफ ब्रिज के रास्ते की ओर चल दिए। गांव के अंदर से नीचे जंगल की तरफ उतरना था। शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब खड़ी चट्टानों से उतरना पड़ा तो चलने की चिंता हुई। मुझे यह ख्याल बार बार सताने लगा कि चढ़ते में क्या हाल होगा। खैर हम धीरे धीरे नीचे उतरते गए। कहीं कहीं पर पक्की सीढ़ियां भी बनी थी। चारों तरफ घना जंगल था। हमारे सिवा वहाँ कोई और नहीं दिखाया था। सड़कों में लोग आते जाते होंगे। यहाँ लेखिका अनीता शर्मा जो है सक्सेना जी है, जो लाइट रूट ब्रिज में गई है, वहाँ के रास्ते के बारे में वर्णन कर रही हैं। गांव के अंदर पीछे जंगल की तरफ उतरना था लेखिका को। शुरू में लेखिका को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जहाँ गई वहाँ पर खड़ी चट्टानें थीं, जहाँ लेखिका को फिसलने की चिंता थी। लेकिन लेखिका को यही बार बार लग रहा था कि जो लोग यहाँ बार बार जो आते हैं यहाँ, वहाँ चढ़ते में क्या हाल होगा। लेकिन लेखिका धीरे धीरे नीचे उतरती गई। कहीं कहीं पक्की सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। चारों तरफ घना जंगल था। लेखिका को अपने सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। लेखिका को लग रहा था कि शायद यहाँ कम लोग आते होंगे। नदी की तेज बहाव की आवाज़ आ रही थी। जल्दी रूट ब्रिज हमें दिखाई दे गया। अद्भुत दृश्य था। नीचे तेज बहती वह खिलौन नदी और उसके ऊपर लाइट रूट ब्रिज यानी रबर के पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों को जोड़कर बनाया गया पुल। ऐसी जड़ें जिन्हें कहीं से बांधा नहीं गया था, तो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी। पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उस पर बीच में मिट्टी बिछी थी और गोल गोल पत्थर रखे थे। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि अंदर जाने से क्या हुआ, नदी का तेज बहाव की आवाज़ आती है। जैसे पानी बहुत टकराता है पत्थरों से, आवाज़ आती है। जल्दी ही लेखिका को रूट ब्रिज दिखाई देने लगा। बहुत सुंदर दृश्य था, अद्भुत, मतलब बहुत आश्चर्यजनक दृश्य था। नीचे तेज बहती हुई नदी जो थी, जो इसका नाम शिलोंग नदी था। ऊपर लाइट रूट ब्रिज जो कि किससे बना था, रबड़ की पेड़ों की मोटी मोटी जड़ों से जोड़कर बनाया गया था। और ऐसी जड़ें जिसे कहीं से नहीं बांधा गया था, जो स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई थी अपने आप ही। पुल अच्छा खासा चौड़ा था। उसमें बीच में मिट्टी बिछी रही थी और गोल गोल पत्थर भी रखे हुए थे। हेनरी ने बताया कि यह पुल बड़ा मजबूत है। जिस लोग भी खड़े हो जाए सब कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हेनरी जो है, जो गाइड करने वाला था लेखिका को, वो बता रहा था कि यह पुल जो है बहुत ही मजबूत है। अगर यहाँ 3 लोग इकट्ठे खड़े हो जाएं तो यहाँ पुल का कुछ नहीं होने वाला, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोग पुल पार करके इसकी दूसरी तरफ पहुंचे। वहाँ दूसरे गांव के जाने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। लेखिका वहाँ से पुल पार करके दूसरी तरफ पहुँच गई। वहाँ दूसरे गाँव पहुँचने के लिए पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम लोगों ने चारों तरफ से पुल का मुआयना किया। लेखिका क्या कर रही, हम चारों तरफ पुल का हमने नज़ारा देखा, मुआयना किया, निरीक्षण किया। हर तरफ से वह और ज़्यादा सुंदर दिखता। यह कुदरत नहीं, इंसान का करिश्मा था। इस बीच हेनरी ने के पिता से मिले। मैंने उनको अभिवादन किया तो उनके चेहरे की झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान छा गई। उनकी उम्र जो थी करीब 60-62 होगी। वे सिर्फ अपनी खांसी भाषा जानते थे। हेनरी हमारा दुभाषिया बना। इस बीच लेखिका जो है हेनरी के पिता से मिली। उन्होंने उनका दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मतलब अभिवादन मतलब होता है जो दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है। लेखिका बता रही है कि उनके हेनरी के पिताजी के चेहरे के झुर्रियों के बीच एक भोली सी मुस्कान, मतलब मुस्कुरा उठे वो देखकर। हेनरी के पिता की उम्र जो थी करीब 60-62 साल की होगी। वे बहुत सी भाषा जानते थे। हेनरी जो थे दुभाषिया बने थे। मैंने पूछा आपका नाम क्या है। वे कुछ बोलते, इससे पहले हेनरी बोल पड़ा दिसंबर। हाँ मैडम जी, इनका नाम दिसंबर, मेरी माँ का नाम है फेस्टिवल। यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। आपको गांव में वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल जैसे नाम भी मिल जाएंगे। जो नाम सुने जाते हैं वही रख दिए जाते हैं। या महीनों के नाम पर, सप्ताह के दिनों के नाम पर ही लोगों के नाम है। वो एक कुछ बोलते हैं, हेनरी पिताजी कुछ बोलते हैं। हेनरी पहले ही बोल पड़ता है कि दिसंबर नाम है पिताजी का। तो हेनरी पिताजी क्या बोलते हैं कि हाँ मैडम, मेरा नाम दिसंबर है और इनकी माँ का नाम, मेरी माँ का नाम फेस्टिवल है। और यहाँ ऐसे ही नाम रखे जाते हैं। यहाँ गांव में आप देखेंगे किसी का नाम वोडाफोन है, किसी का नाम आइडिया है, किसी का नाम एयरटेल है। ऐसे भी नाम वाले कई लोग मिल जाएंगे। जो जैसा नाम सुनते हैं वैसे नाम रख दिए जाते हैं। कुछ लोग तो महीनों के नाम रखते हैं, कुछ सप्ताह के नाम, कुछ दिनों के नाम भी रख लेते हैं। यही लोगों के नाम है यहाँ। दिसंबर से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने दादा से इस पुल के बारे में सुना था। खासी जनजाति के लोग का मकसद ऐसे पुल नुवेद गांव से रिवाई गांव को जोड़ना है। लेखिका का हेनरी के पिता दिसंबर से बात होती है।
वो क्या बताते हैं उन्होंने इस पुल के बारे में उनके दादा ने बताया था। जो खासी जनजाति के लोगों का मकसद क्या था कि नोवल गांव से रिवाई गांव को जोड़ना था, इसलिए इस पुल को बनाया गया था। पुल बनाने की इस परंपरा के विशेष जनजाति के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। आज भी कहाँ पुल बना रहे होंगे कोई नहीं जानता। एक पुल बनाने में कई 100 लग जाते हैं। लाइट रूप ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को सोचे समझे तरीके से लगाया जाता है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं तो उनकी हवाई जड़ें सपोर्टिंग रूट्स जो है बाहर लटकने लगती हैं, तब उनको बांसों से चोटी तरह गुथते हुए चले जाते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं होता, न एक महीने का, क्योंकि जीवित पेड़ों की जड़ें तब तक नहीं बढ़ पाती तब तक उन्हें बांधा नहीं जा सकता है। रस्सी की तरह बढ़ती है तब जड़ चिपकती जाती है और इससे बंधती जाती है। धीरे बांसों की जगह बदलती ही जाती है। हमने जो पुल देखा वो करीब 300 साल पुराना है। लेखिका क्या बोल रही है कि पुल बनाने की जो परंपरा जो है वो विशेष जनजाति लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखी, यानी कई पीढ़ियों से बनती चली आ रही है। आज भी कहाँ पुल बनाने कोई नहीं जानता है। एक पुल बनाने में करीब 100 साल लग जाते हैं और लाइट ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रबर के पौधों को लगाया जाता है सोच समझ कर। जब पौधे बड़े होने लगते हैं उनकी जो जड़ें सपोर्टिंग जड़ें हैं बाहर लटकने लगती हैं, तब उनको बांसों से चोटी पर गूंथते हैं। और यह काम एक दिन का नहीं होता, कई महीनों का, कई साल लग जाते हैं। और जब तक पेड़ों की जड़ें बड़ी नहीं हो जाती हैं तब तक उन्हें बांध नहीं सकते हैं। रस्सी की तरह पर जो जड़ें हैं वो चिपक जाती हैं और एक दूसरे से अपने आप बंध जाती हैं। और लेखिका ने जो पुल देखा वो 300 साल पुराना था। मेरा स्थल का ठिकाना न रहा। ऐसी पुल और कहाँ, मैंने पूछा। उन्होंने बताया कि चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, यानी पुल के ऊपर एक और पुल। यहाँ पर लेखिका एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, पूछती है ऐसे पुल और कहाँ है। तो हेनरी बताते हैं कि ऐसा पुल जो है चेरापूंजी के पास डबल डेकर पुल है, एक पुल के ऊपर और एक पुल। अचानक मुझे ट्री हाउस याद आया। मैंने उनसे सारे कहा कि आपने बहुत सुंदर घर बनाया है, तो मुस्कुरा उठे। कितने दिन लगे इसे बनाने में, मैंने पूछा। हेनरी ने बताया 2 महीने। अचानक लेखिका देखती है ट्री हाउस, तो वो सारे पूछते हैं कि तो घर किसने बनाया, बहुत सुंदर है। तो वे मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि इसे बनाने में मुझे 2 महीने लग गए हैं। मैंने पूछा आपने ट्री हाउस के सहारे के लिए जो बड़े बड़े पेड़ों को ताने लगाए हैं किस पेड़ के हैं। वो बड़े कटहल के हैं। कटहल के पेड़ के वो ट्री हाउस बनाते हैं। दिसंबर जी से बात करते करते समय का पता ही चला। बाहर अंधेरा हो गया और बारिश भी हो रही थी। वैसे ही यहाँ रात जल्दी हो जाती है। हेनरी ने जब कहा कि आप खाना खाकर सो जाइए तो हम फौरन मान गए। हम थक भी बहुत गए थे। अब दिसंबर जी से मतलब हेनरी पिता से बात करते करते लेखिका को समय का पता ही नहीं चला। बाहर अंधेरा हो चुका था, बारिश भी हो रही थी और क्योंकि वहाँ रात जल्दी जाती थी तो इसलिए हेनरी ने कहा कि आप अब खाना खाकर सो जाइए। लेखिका भी थक चुकी थी, वो भी ठीक है बोली। हेनरी की बहन सारा ने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल और परों की सब्जी बनाई थी। उसे खाकर हम लोग गहरी नींद में सो गए। लेखिका बता रही है सारी रात बारिश होती रही। वो उठे तो बिजली गायब थी। बादलों ने हमें चारों तरफ घेरा हुआ था। अच्छा हुआ जो कल हम रूट बीच देख आए थे, आज तो जाना संभव नहीं होता। ये लेखिका बता रही है। क्योंकि बारिश बहुत तेज थी इसलिए हरियाली ज्यादा और धूल कम है। यहाँ खास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल, झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि के पेड़ मिलते हैं। यहाँ मैंने पिक्चर प्लांट भी देखा। छोटे कीड़े जब उसके पास पहुंचते हैं तो झट से ढक्कन बंद कर देता है। जब वे कीड़े मर जाते तो उनको खा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, बारिश तेज हो रही थी इसलिए हरियाली और धूल ज्यादा और धूल कम थी। यहाँ पर खास तौर पर सुपारी, काली मिर्च, तेज पत्ता, बांस, फूल, झाड़ू, कटहल, लीची, अनानास, संतरा, केला आदि पेड़ मिलते हैं। यहाँ मैंने पीसर प्लांट भी देखा। लिखे क्या क्या बताती है कि छोटे छोटे कीड़े जब उसके पास पहुंचते हैं पीसर प्लांट के पास, वो क्या होता है ढक्कन जो है जल्दी से बंद कर देता है और जब कीड़े मर जाते हैं तो फर्श उसको खा जाता है। घने जंगल पहाड़ों के बीच बसा होने के कारण मायनी लोग किसी भी का एहसास नहीं कराता है। यहाँ लोग पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते हैं। हेनरी ने बताया कि मायनी लोग ने 94 परिवार बसे हुए। यहाँ कुल 506 लोग रहते हैं। साक्षरता की दर यहाँ 100% है। गांव में 2 स्कूल है, एक खासी और एक अंग्रेजी माध्यम का। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं। 8वीं बार पढ़ाई के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं, शिलांग जाते हैं। यहाँ के लोग खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसलिए चूल्हे के ऊपर बने झूले में लकड़ियाँ सुखाने के लिए रख दी जाती हैं। गर्म धुएं से लकड़ियाँ सूख जाती हैं। इनका कपड़े सुखाने का तरीका भी बहुत निराला है।
लेखिका बता रही है, उन्हें बांस का एक बड़ा सा पिंजरा बनाया हुआ था जिसके नीचे कोयले के जलते अंगार रख देते हैं और ऊपर कपड़े फैला देते हैं और हल्की गर्मी की ताप से कपड़े ऑटोमेटिक सूख जाते हैं। मनीलोग में एक छोटी सी दुकान है जो साबुन, मोमबत्ती, माचिस वगैरह छोटी जरूरतों को पूरा करती है। मनीलोग में दो टैक्सियां जो है हर रोज कहाँ जाती है, सुबह शिलांग जाती हैं और शाम को वापस आ जाती हैं। यहाँ के लोग आटा, दाल, चावल, हरी सब्जियां तथा खाने पीने का हर सामान शिलांग से ही लाते हैं। यहाँ सब्जी, अनाज कुछ भी पैदा नहीं होता है। हाँ, मछली, सुअर और मुर्गियां जरूर पाली जाती है यहाँ की। शहरी ने बताया कि शिलांग से मैनी लोग के बीच सड़क बने 12 साल हुए हैं। इसके पहले आना जाना और मुश्किल था। गांव के मुखिया को सभी हेडमैन कहते हैं। उन्होंने गांव को साफ सुथरा रखने के लिए नियमों का जगह जगह लगा रखा था। इसका सभी गांव वाले पालन करते हैं। रूट ब्रिज के रास्ते में मैंने बड़े बच्चों को एक रोचक खेल खेलते देखा। केले के तने के उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था और दूसरी तरफ एक रेखा खींची हुई थी। इसके पीछे खड़े होकर नुकीले तीर से उस तने को फेरने की कोशिश कर रहे थे। आसपास जो बच्चे खड़े थे वे निशाने लगने पर तालियां बजा रहे थे। लेखिका क्या बता रही थी कि रूट ब्रिज के पास लेखिका ने बच्चों को एक अद्भुत खेल खेलते देखा। केले के तने के ऊपर उन्हें जमीन के पास गाड़ दिया था और दूर एक रेखा खींची थी। इसके पीछे खड़े होकर वे नुकीले तीर से उस तने को भेज देते थे, छेद करते थे और आसपास के बच्चे निशाना लगाकर तालियां बजाते थे। हम भी इस अनूठी जगह के लिए मन ही मन तालियां बजाते आगे बढ़े।